चक्रवर्ती अशोक सम्राट, जिन्हें अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध सम्राटों में से एक हैं। विशेष रूप से मौर्य वंश के दौरान उनके परिवर्तनकारी शासन के लिए प्रसिद्ध, उन्होंने लगभग 268 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। अशोक बौद्ध धर्म अपनाने और अपने विशाल साम्राज्य में अहिंसा, शांति और सहिष्णुता के उपदेशों के प्रसार के लिए जाने जाते हैं। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना, बिहार, भारत है, में हुआ था। वह मौर्य साम्राज्य के दूसरे सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक कई पुत्रों में से एक थे और कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार वह प्रारंभ में सिंहासन के उत्तराधिकारी नहीं माने जाते थे। अशोक के साम्राज्य पर चढ़ाई का सफर विभिन्न किंवदंतियों और ऐतिहासिक तथ्यों से भरा हुआ है। सिंहासन के लिए संघर्ष। लोकप्रिय कथाओं के अनुसार अशोक का सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता रक्तपात और महल की राजनीति से भरा था। उनके भाइयों को या तो हटा दिया गया या अपदस्थ किया गया और अंततः अशोक सम्राट बने। संभवतः किसी रक्त रंजित संघर्ष के बाद प्रारंभिक स्वभाव। शुरुआत में अशोक को एक क्रूर, महत्वाकांक्षी और योद्धा के रूप में जाना जाता था, जो अपने पिता के सैन्यवादी आदर्शों को अपनाए हुए थे। उनकी प्रारंभिक सैन्य अभियानों की क्रूरता के कारण उन्हें चंद्र अशोक यानी अशोक क्रूर के नाम से भी जाना जाता था। अशोक के जीवन का निर्णायक क्षण कलिंग युद्ध था, जो 261 ईसा पूर्व में हुआ। कलिंग, जो वर्तमान में ओडिशा है, एक स्वतंत्र राज्य था जो मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं आना चाहता था। कलिंग युद्ध, यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे रक्त रंजित युद्धों में से एक था। अशोक की सेना ने लगभग 1 लाख लोगों को मार डाला और 1,50,000 से अधिक लोगों को बंदी बना लिया। युद्ध के बाद की भीषण तबाही और जनसंहार ने अशोक को गहरे दुख और पछतावे का एहसास कराया। अशोक का बौद्ध धर्म की ओर रुझान। कलिंग युद्ध के बाद अशोक में गहरी मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन आया। युद्ध के बाद उत्पन्न हुआ अपराध बोध और आत्मज्ञान के लिए लालसा ने उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन में एक बड़ा मोड़ था। अशोक का बौद्ध धर्म की ओर रुझान भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। उनका धर्म परिवर्तन न केवल व्यक्तिगत था, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी यह एक बड़ा कदम था। बौद्ध धर्म का समर्थन। अशोक ने न केवल बौद्ध धर्म अपनाया, बल्कि इसे प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने बौद्ध मठों को वित्तीय सहायता दी, स्तूपों का निर्माण किया और बौद्ध धर्म के उपदेशों को भारतीय उपमहाद्वीप और उसके बाहर फैलाया। उनका समर्थन बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण था और उन्होंने इसे श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और मध्य एशिया तक फैलाया। अशोक के शिलालेख। अशोक ने कई शिलालेखों की शुरुआत की, जिन्हें अशोक शिलालेख कहा जाता है। ये शिलालेख उनके शासन की नीतियों और उनके सिद्धांतों को दर्शाते हैं, जिसमें नैतिक शासन, धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसा और जनकल्याण के सिद्धांत प्रमुख थे। अशोक के शासन में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सामाजिक सुधार किए गए। उनका साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से में फैला हुआ था, जो दक्षिण में दक्कन पठार से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक था। केंद्रीय प्रशासन। अशोक ने एक मजबूत केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की, जिसमें अधिकारियों और क्षेत्रीय शासकों की मदद ली गई। उनका शासन बौद्ध सिद्धांतों पर आधारित था, जिसमें न्याय, करुणा और निष्कलंकता को प्राथमिकता दी जाती थी। सामाजिक कल्याण कार्यक्रम। अशोक ने अपने लोगों की भलाई के लिए कई उपायों की शुरुआत की, जिनमें अस्पतालों, कुओं, सड़कों और विश्राम गृहों का निर्माण शामिल था। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और पशु अधिकारों को भी बढ़ावा दिया, जो बौद्ध धर्म के जीवन के प्रति सम्मान को दर्शाता था। धार्मिक सहिष्णुता। भले ही अशोक एक कट्टर बौद्ध थे, उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उनके शिलालेखों में विभिन्न धार्मिक समुदायों के प्रति सम्मान दिखता है, जैसे कि ब्राह्मण, जैन और अन्य समुदाय, और नैतिक आचरण को धार्मिक अनुष्ठानों से ऊपर रखा गया है। अशोक का बौद्ध धर्म का प्रसार भारतीय उपमहाद्वीप और उससे बाहर तक हुआ। विदेशी भूमि में मिशनरी भेजना।
अशोक ने कई देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मिशनरी भेजे, जिनमें श्रीलंका प्रमुख था, जहां राजा देवानांपिय तिस ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिमी क्षेत्रों में भी बौद्ध धर्म को फैलाया। पाटलिपुत्र की बौद्ध परिषद बेची किमटीगेम अशोक ने पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना में तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य बौद्ध समुदाय को शुद्ध करना और बौद्ध धर्म के ग्रंथों को संकलित करना था। स्तूपों और स्मारकों का निर्माण। अशोक ने बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं की याद में कई स्तूपों और स्तंभों का निर्माण कराया। इनमें सबसे प्रसिद्ध सारनाथ स्तूप है, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अशोक के शिलालेख, जो बड़े पत्थर के स्तंभों और चट्टानों पर खुदवाए गए थे, उनके सबसे प्रमुख धरोहर हैं। ये शिलालेख उनके शासन की नीतियों और उनके विचारों को व्यक्त करते हैं, जिनमें नैतिक आचरण, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता का प्रमुख स्थान था। इन शिलालेखों में नैतिक और आचारिक व्यवहार पर जोर दिया गया है, जैसे बुजुर्गों का सम्मान, जानवरों के प्रति दया, प्रजा से निष्पक्ष व्यवहार और अहिंसा पर बल देना। अशोक के कुछ प्रसिद्ध शिलालेखों में कलिंग युद्ध का शिलालेख, जिसमें युद्ध के रक्तपात पर उनका पछतावा व्यक्त किया गया था, और रॉक एडिक्ट 13, जिसमें उनके बौद्ध धर्म की ओर रुझान का वर्णन किया गया है। अशोक का शासन लगभग 40 वर्षों तक चला। उनके निधन के बाद उनके साम्राज्य में धीरे धीरे गिरावट आई। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि उनके निधन के बाद केंद्रीय नियंत्रण में कमी आ गई और आंतरिक विभाजन और बाहरी दबावों के कारण साम्राज्य का विघटन हुआ। साम्राज्य का पतन अशोक के निधन के बाद शुरू हुआ, और हालांकि उनके उत्तराधिकारी मौर्य राजवंश को कुछ दशकों तक बनाए रखते थे, मौर्य साम्राज्य 185 ईसा पूर्व तक पूरी तरह से समाप्त हो गया। अशोक का धरोहर व्यापक और बहुआयामी था। अशोक को बौद्ध धर्म के प्रसार का श्रेय दिया जाता है, और वह इसे एक विश्व धर्म के रूप में स्थापित करने में सफल रहे। उनके प्रयासों ने बौद्ध धर्म को केंद्रीय एशिया, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और भूमध्य सागर तक फैलाया। अशोक का धर्म, जो करुणा, अहिंसा और जीवन के प्रति सम्मान पर आधारित था, न केवल भारतीय विचारधारा पर बल्कि विश्व की दर्शन और नैतिक प्रणालियों पर भी गहरा प्रभाव डालने वाला था। अशोक की छवि आज भी आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों में प्रचलित है। उनके सिंह स्तंभ का चित्रण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किया गया है। अशोक के काल में कला, वास्तुकला और मूर्तिकला का एक नया रूप आया, जिसे उनके बौद्ध धर्म के समर्थन और प्रोत्साहन से प्रेरणा मिली। स्तूपों, मठों और स्तंभों के निर्माण ने भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया। अशोक, जो कभी अपने सैन्य विजय और क्रूर शासन के लिए प्रसिद्ध थे, ने बौद्ध धर्म को अपनाकर एक अभूतपूर्व बदलाव का अनुभव किया। वह एक सम्राट के रूप में केवल सैन्य शक्ति के बजाय नैतिक और आध्यात्मिक शासन के प्रतीक बने। उनके शासन ने यह सिद्ध किया कि एक शासक की शक्ति सिर्फ सैन्य बल में नहीं, बल्कि न्याय और नैतिक जिम्मेदारी के साथ शासन करने में भी निहित होती है।